नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आदित्य सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह करके जा चुके हैं। महज 32 साल की उम्र में आदित्य सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा, अंतिम सांस ली अपनी। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। बताते चले कि आदित्य सिंह राजपूत की मां उनके अंतिम संस्कार में जब पहुंची तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। आदित्य सिंह राजपूत की ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरी हुई है। आदित्य सिंह का करियर छोटी उम्र में शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपने करियर को यहाँ तक पहुँचाया कि आज आदित्य का नाम था। आदित्य कई कॉमेडी सीरियल्स में, कई कॉमेडी मूवीज़ में नज़र आए और उसके बाद अगर बात करें उनके फिल्मी करियर की तो अजय देवगन और काजोल की पहली फिल्म यू मी और हम में उनका जो अहम किरदार था वो आज भी लोगों को याद आ रहा है। आदित्य सिंह का जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। बताते चले कि ये केस इतना रहस्य से भरा हुआ है कि इस केस में पुलिस को भी अपने पसीने पोंछने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों आदित्य का इतना केस मजबूत होने के बावजूद ये कमज़ोर होने के तरफ आगे बढ़ चला है? आपको बताते चले कि सबसे पहले जब आदित्य के निधन की खबर सामने आई तो पुलिस ने साफ कहा कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से आदित्य का निधन हुआ है। फिर उसके बाद जब इस मामले में दोस्तों से पूछा गया तो दोस्तों ने कहा कि ड्रग्स तो आदित्य राजपूत लेता ही नहीं था। आदित्य को कभी ड्रग्स लेते हुए देखा ही नहीं था। आदित्य इतना खुशमिजाज इंसान था कि उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी। बताते चले कि आदित्य की दोस्त सुबोही जोशी ने भी कई खुलासे किए। आदित्य सिंह राजपूत जो कि अपने ही बाथरूम में इस अवस्था में मिले कि सबको शक हो गया कि वो उनका निधन हो गया, अचेत अवस्था में थे तो खबर ये सामने आई थी कि आदित्य को अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन अब सुबोही जोशी ने इसका जो दावा है इस बात का खंडन किया है। सुबोही जोशी का कहना है कि जब आदित्य अचेत अवस्था में मिला था, बेहोश मिला था, तब आदित्य को हॉस्पिटल ले ही नहीं जाया गया था। दरअसल सुबोही जोशी ने बताया कि उस वक्त बिल्डिंग के ही एक डॉक्टर को बुलाया गया, ईसीजी करवाई गई और तभी निधन की पुष्टि हो चुकी थी। इस पूरे मामले में जो अपार्टमेंट में लोग मौजूद थे उसमें घर की हाउस हेल्पर, वॉचमैन और आदित्य के 2 दोस्त थे। आदित्य सिंह राजपूत के निधन की खबर मिलते ही हाउस हेल्प और वॉचमैन ने सबसे पहले सुबोही जोशी को कॉल किया। सुबोही जोशी क्योंकि आदित्य की काफ़ी अच्छी दोस्त थी और बेहद करीब रहती थी, 1 से 2 मिनट की दूरी पर रास्ता था, तो सुबोही पहले ही आ गई। सुबोही ने जैसे देखा डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर जो कि बिल्डिंग में रहते थे वो आए और उन्होंने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। उनका निधन हो चुका था उस वक्त। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल क्या आया है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे कि आदित्य के गिरने से टाइल टूटी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि आदित्य जहां गिरे वहां पर पहले ही टाइल टूटी हुई थी, जिसका इशारा सुबोही जोशी ने किया है। अब इस पूरे मामले में जो पेचीदगी वो ये कि पुलिस ने घर की छानबीन करते वक्त दवाइयाँ हासिल की हैं। वो दवाइयाँ आखिर क्या है, फिलहाल पुलिस ने इस बारे में नहीं बताया है, लेकिन जो दावे किए गए वो ये कि आदित्य ने ड्रग्स की ओवरडोज ली थी। दरअसल उस वक्त जब आदित्य की तबीयत खराब थी तब दावा किया गया आदित्य को ड्रग्स दिया गया, लेकिन सुबोही जोशी का कहना था कि आदित्य को एसिडिटी हुई थी, उन्हें कोई भी ड्रग्स नहीं दिया गया और आदित्य कभी भी ड्रग्स लेते ही नहीं थे। एक मेल फ्रेंड ने भी इस तरीके का खुलासा किया था कि आदित्य कभी ड्रग्स नहीं लेते थे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने पहले ही नज़र में ये कैसे भाप लिया कि आदित्य को ड्रग्स की ओवरडोज दी गई है? आखिर पुलिस को ऐसा कौन सा सबूत मिला जिसके बाद ये लगा कि आदित्य को ड्रग्स की ओवरडोज दी गई है? क्योंकि अगर दवाइयों की बात करें, जिस तरीके के खुलासे सामने आए हैं कि आदित्य के घर में दवाई बरामद हुई है, आदित्य का जो निधन है वो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुआ, तो आपको बताते चले कि अभी फिलहाल इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। दवाइयाँ कोई और भी हो सकती हैं, यहाँ पर ड्रग्स का कहीं नाम नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल क्या आया है इसकी पुष्टि नहीं की गई है। विरसा रिपोर्ट को आने में समय लगेगा, लेकिन
ड्रग्स कनेक्शन जो यहाँ पर जुड़ा है, ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आदित्य को ड्रग्स दिया गया है तो यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा चेहरा है जिसे आदित्य के जाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था। आखिर आदित्य ने ड्रग्स क्यों लिया? अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों की, तो दोस्तों का साफ कहना था कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन किया ही नहीं है। परिवार की बात करें तो परिवार भी यही कह रहा है। परिवार में केवल एक माँ बच गई है, बाकी उनके परिवार में केवल कोई माँ और बहन जो कि यूएस में रहती हैं और आदित्य, इन तीनों के अलावा कोई नहीं था। अगर बात करें यहाँ पर बहन की, तो बहन फिलहाल यूएस से भारत अपनी माँ से मिलने के लिए आ चुकी हैं। और वहीं दूसरी ओर माँ की बात करें तो माँ उषा दिल्ली वाले घर में अकेले रहा करती थी। अब अपने बेटे की याद में वो इसी बात को सोच रही हैं कि आखिर अब उनके कंधे की लाठी कौन होगा। आपको बताते चले कि आदित्य का जीवन जिस तरीके से कटा, बाल कलाकार के रूप में हर किसी के घरों में उनकी वो छवि नज़र आती है। आदित्य की अगर कुल कमाई की बात करें तो तकरीबन 41 करोड़ की संपत्ति आदित्य अपने पीछे छोड़ के गए हैं। फिलहाल अगर यहाँ केस से जुड़े कई और तथ्यों की बात करें तो फिलहाल पुलिस दोस्तों से पूछताछ कर रही है और साथ ही घर को तो खंगाला जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विरसा रिपोर्ट का इंतज़ार है। पोस्टमार्टम में क्या खुलासे होंगे और साथ ही विरसा रिपोर्ट क्या कहेगी, क्या आदित्य को जहर दिया गया था, इन तमाम बातों को लेकर के अब पुलिस तहकीकात करेगी। क्या सिर्फ गिरने से किसी का निधन हो सकता है? जिस तरीके से आदित्य गिरे थे, क्या इस तरीके से गिरने से किसी का निधन हो सकता है? इन तमाम बातों पर खुलासे किए जाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टेलीविज़न इंडस्ट्री, एक के बाद एक कलाकार जैसे इस दुनिया से जा रहे हैं, वैसे शायद ही कोई गया होगा। सबसे पहले खबर सामने आई आदित्य सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद खबर ये भी सामने आई कि वैभवी उपाध्याय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके बाद नितेश पांडे। ये तीनों ही अपने कला में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे और आज टेलीविज़न इंडस्ट्री नहीं याद कर रही है। बता दें कि आदित्य के अंतिम संस्कार में टेलीविज़न इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे मौजूद थे और इन बड़े चेहरों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ आदित्य सिंह राजपूत को दी है। अशोक पंडित जो कि एक फेमस फिल्म मेकर हैं, निर्माता हैं, उनका कहना था कि आदित्य जैसा हार्ड वर्किंग, यानी कि ये एक ऐसा इंसान जो कि अपने काम में पूरी लगन, अपनी निष्ठा के साथ काम करता हो, ऐसा इंसान नहीं देखा। बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिसे सुन करके काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरी तहकीकात में बनी हुई है और फैंस को इंतज़ार है कि तमाम जो बातें हैं वो सामने आए। बताते चले कि आदित्य सिंह राजपूत के निधन होते ही जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला था वो उठ गया। सुशांत सिंह का केस भी कुछ इसी तरह से था, जहां रिया चक्रवर्ती ने जबरन सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की ओवरडोज दी, जिसके बाद सुशांत की जो हालत थी, सुशांत की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और सुशांत ने अपनी जान खुद दे दी। फिलहाल अगर बात करें सबूतों की तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन आज भी रिया चक्रवर्ती को लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, एक आरोपी के नज़रिए से देखते हैं। हालांकि रिया अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज उन्हें देख करके सुशांत सिंह राजपूत की ही याद आती है। फिलहाल देखना ये है कि अब जो आदित्य सिंह राजपूत का मामला सामने आया है, इस केस में क्या जो देखा जा रहा है वही सच है या फिर इस केस के पीछे कई और राज छुपे हुए हैं जो कि पुलिस को खंगालने बाकी हैं। और अगर ये राज हैं और सच में आदित्य सिंह का यूं निधन किसी साजिश के तहत हुआ है तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में या फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें जो निधन है वो तो होता है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती। फिलहाल देखते हैं कि इस केस में आखिर किस तरीके की तस्वीरें नज़र आएंगी, ये जो मामला है पुलिस इसे किस तरीके से छानबीन करती है और आगे ये केस कहाँ मुड़ेगा। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।